नमस्कार, मेरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जी के बारे में। अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उनको छोटे से उम्र में ही काम करना पड़ा था। अब्दुल कलाम अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए समाचार पत्र का वितरण भी करते थे। स्कूल के दिनों में वे उतने होशियार नहीं थे, परंतु नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब्दुल कलाम ने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम से पूर्ण की, फिर तिरुचिरापल्ली से कॉलेज की पढ़ाई की। उसके बाद सीधे मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। भारत सरकार ने उनको इसरो में भेज दिया। वहां पर उन्होंने परियोजना निदेशक के पद पर कार्य किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन में शुरू करने का सोचा, इसलिए उनको डीआरडीओ में भेज दिया। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम अब्दुल कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। अब्दुल कलाम हमेशा देश प्रगति पथ पर आगे ले जाने की बात करते थे। उनके पास भारत के भविष्य की पूर्ण योजना थी, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया है। उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि भारत को 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका यह भी कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। वे कहते थे कि सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें इंसान को उम्मीद से भर देती है। एक बार वे फ्लाइट में इंदौर के यात्रा पर निकले थे। फ्लाइट में एक 2 साल की बच्ची मानवी सबको चिप्स का ऑफर कर रही थी। वह अब्दुल कलाम के पास भी पहुंची और वो प्यार से अब्दुल कलाम जी को भी चिप्स का ऑफर करने लगी। उस समय उस बच्ची की उदारता देखकर वे बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने बच्ची को गले लगाया और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। अपनी आत्मकथा माई जर्नी में कलाम साहब ने अपने जीवन के में उठाए गए सभी तकलीफों का बयान किया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जीवन के वे दिन बड़े कष्टदायक थे। बचपन का सपना साकार हो गया। जब करियर का चुनाव करना था, तब एक तरफ विदेशों का शानदार जीवन, पैसों से माला माल होने का सोचा जाए, या दूसरी तरफ देश की सेवा, आदर्श जीवन मूल्य का चुनाव करना उनके लिए बहुत कठिन था। और अंततः उन्होंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाना है। जीवन भर देश की सेवा करने में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वे जुड़ गए। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती थी डीआरडीओ की। वे हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी की शिकस्त झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए।
तब अनेक योजनाएं बनी जिनके जनक थे डॉक्टर कलाम। उसके बाद हैदराबाद से उनका तबादला त्रिवेंद्रम कर दिया गया। यह तबादला विक्रम स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ। उसमें वे लंबे अरसे तक काम किए और देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने पर उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। वे देश के राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे थे देश के महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी अब्दुल कलाम का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तब वे 83 साल के थे। उनकी मृत्यु की खबर को सुनकर सारा देश दुख सागर में डूब गया था। हमेशा हमेशा के लिए यह चमकता सितारा अनंत में विलीन हो गया था। तो सज्जनों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।